नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश साहू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस समय हम सीजी सेट के पेपर 1 जनरल पेपर की तैयारियां करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत यूनिट 1 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके अंदर जो शिक्षण योजनाएं हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समझते हैं शिक्षण योग्यताएं क्या चीज़ है। शिक्षण दक्षताओं से तात्पर्य उन आवश्यक कौशलों, ज्ञान और गुणों से है जो प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। साथियों, मतलब जो जो आवश्यक कौशल, ज्ञान और गुण हैं जो एक शिक्षक के लिए ज़रूरी है, उन सभी आवश्यकताओं को ही शिक्षण कौशल या फिर शिक्षण दक्षताएं कहते हैं। अब देखिए, शिक्षण दक्षताओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आप सभी देख पा रहे हैं ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं। पहला आपको दिख रहा है मूल शिक्षण कौशल, दूसरा आपको दिख रहा है विशिष्ट शिक्षण कौशल और तीसरा आपको दिख रहा है लक्ष्य समूह शिक्षण कौशल या लक्ष्य समूह विशिष्ट शिक्षण कौशल। चलिए अब देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले देखेंगे मुख्य शिक्षण कौशल। मुख्य शिक्षण कौशल जो है, यहाँ पर आप ये चित्र देख पा रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग मुख्य शिक्षण कौशल के प्रकार हैं। पहला आपको दिख रहा है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ रिस्पॉन्स मैनेजमेंट। इस तरह से जो है बहुत सारे आपको स्किल्स दिख रहे हैं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न पूछने का कौशल। प्रश्न पूछने का कौशल मतलब कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपके भीतर प्रश्न पूछने का कौशल होना चाहिए। अब आप बोलेंगे प्रश्न पूछने का कौशल ये तो सबके पास होता है। नहीं दोस्तों, ये सबके पास नहीं होता। प्रश्न पूछने का कौशल जो होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रश्न जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रश्न होता है वो ओपन एंडेड होते हैं, जिसे खुले सिर वाले बोलते हैं, और दूसरे जो प्रकार का क्वेश्चन होता है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, बंद सिरे वाले क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन को। ओपन एंडेड क्वेश्चन या खुले सिर वाले क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं जिसके एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप कक्षा में पूछें कि बच्चों आज आपने क्या खाया, तो इसका उत्तर अलग अलग बच्चे अलग अलग देंगे, क्योंकि सबके घर में एक ही जैसा खाना नहीं बनता। हो सकता है किसी ने रोटी खाई हो, किसी ने चावल खाया हो, किसी ने नाश्ता खाया, कुछ भी खाया हो, तो ये सबके लिए अलग अलग होगा। अब क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन क्या है उसको जानते हैं। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन उसको बोलते हैं जिसका आंसर एक ही हो। जैसे मान लो जाए हम उनको किसी एक कक्षा में जाकर हम पूछें कि आप सभी कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो वो सभी जवाब देंगे हम लोग कक्षा 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं। जिस भी कक्षा में बच्चे पढ़ते होंगे सबका क्वेश्चन सेम ही होगा। या हम उनको पूछेंगे आप कौन सी देश में रहते हो, तो बोलेंगे कि हम सभी भारत देश में रहते हैं। तो इस प्रकार से सभी का जवाब एक ही आएगा। तो इस प्रश्न को हम कहेंगे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। अब दूसरा जो है आप लोग देख पा रहे हैं, दूसरा लिखा हुआ है प्रतिक्रिया प्रबंधन का कौशल। प्रतिक्रिया प्रबंधन का कौशल ये जो है, इसका मतलब ये है कि जब आप एक क्लास में हो, क्लास में आप बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं, तो बच्चों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। क्योंकि सभी बच्चे एक साथ हाथ उठा देते हैं, या सभी बच्चे जल्दी जवाब देना चाहते हैं और सभी चाहते हैं कि मैं पहले जवाब दूं और मैं पहले जवाब दूं। तो इसको आपको हैंडल करने आना चाहिए। आप सभी बच्चों को समान अवसर दें। ऐसा नहीं है कि किसी एक के प्रति आपका झुकाव ज़्यादा हो। सभी बच्चों को बोलने का समान अवसर मिले और सभी बच्चे जो हैं वो खुश रहें, कोई बच्चा नाराज़ ना हो। तो इस तरह से आप जो है प्रतिक्रिया को प्रबंधन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है इसी का। तीसरा जो है, इसमें आप देख पा रहे हैं सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण अर्थात मजबूती देना। किसी चीज़ को मजबूती देने को ही सुदृढ़ीकरण बोलते हैं। अब ये सुदृढ़ीकरण क्या चीज़ है। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस जो होता है वो थोड़ा शुरुआती में कम होता है। तो हमको क्या करना है, बच्चों को पुरस्कार देकर या उनके प्रति सकारात्मक रवैया अपनाकर हमको उनके कॉन्फिडेंस को मजबूत करना है, ताकि जो है बच्चे का जो व्यवहार है वो और निखर कर आ सके, और बच्चा जो है अगली बार जो कुछ भी उसका जवाब दे तो उसका हाथ सबसे ऊपर हो, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की भावना जो है वो जागृत हो। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला जो है, अगला इसी में दिया हुआ है समझाने का कौशल। ये जो कौशल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। समझाने का कौशल उसको बोलते हैं कि आपको कोई भी जो बात है वो आप बच्चों तक के प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अकेले बोलते जा रहे हैं, बच्चे उनको समझ नहीं पा रहे हैं।
आप सरल से सरल भाषाओं में बच्चों को समझाने की कोशिश करिए। इसी को हम बोलेंगे समझाने का कौशल। बच्चा छोटी से छोटी चीज़ों को आसानी से समझ जाए, बच्चा आपके हाव भाव से, आपके इशारों से आपकी भावनाओं को समझ जाए, इसी को हम कहेंगे समझाने का कौशल। इसके बाद जो है अगला है हमारा चित्रण का कौशल। चित्रण का कौशल यानी कि आप किसी विषय विशेष को, जिसको भी आप बच्चों को समझाना चाहते हो, उसको आप चाहे चित्र की सहायता से, चाहे मॉडल की सहायता से, या वास्तविक दुनिया के उदाहरणों की सहायता से, या मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग करते हुए आप जो है उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। इसके लिए हो सकता है आपको ड्राइंग बनाना पड़े, या फिर आपको किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़े। तो इस तरह से बच्चों के मस्तिष्क में किसी विषय वस्तु के प्रति चित्रण कौशल या चित्रित करना, इसको ही हम बोलेंगे चित्रण कौशल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है उत्तेजना भिन्नता का कौशल। ये उत्तेजना भिन्नता का कौशल क्या चीज़ है? उत्तेजना भिन्नता का कौशल ये है कि बच्चों के सभी बच्चों का जो रुचि होता है, जो रुझान होता है, वो अलग अलग होता है। सभी बच्चों का अंदर की जो उत्तेजना होती है वो अलग अलग चीज़ों के लिए होती है। तो आपको एक शिक्षक के रूप में क्या करना है, उनके जो उत्तेजनाएं हैं उनको सही दिशा देना है। सही दिशा देने से मतलब है उनको समूह कार्य है, चर्चाएं हैं, इन सभी गतिविधियों में उनको शामिल करना है, उनको इंटरेक्शन का मौका देना है, उनको संपर्क करने का मौका देना है। इस तरह से आप उनके उत्तेजनाओं को शांत कर सकते हैं और उनके उमंगों को सही दिशाएं दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख पा रहे हैं ये जो शिक्षण कौशल का दूसरा प्रकार है, इसको बोलते हैं विशिष्ट शिक्षण कौशल। अब विशिष्ट शिक्षण कौशल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से दो प्रकार हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला जो प्रकार है वो है विषय आधारित शिक्षण कौशल। विषय आधारित शिक्षण कौशल अर्थात अगर आप हिंदी के शिक्षक हैं तो आपको हिंदी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर आप गणित के शिक्षक हैं, अगर आप अंग्रेजी के शिक्षक हैं, तो आपको संबंधित विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे विषय आधारित शिक्षण कौशल। और इसी के जो दूसरा रूप है उसको बोलते हैं ग्रेड आधारित शिक्षण कौशल। ग्रेड आधारित शिक्षण कौशल उसको बोलते हैं जहाँ पर एक आयु समूह, मान लो जो 9th क्लास है या 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, उनके पूरे समूह को एक साथ सिखाना, इसको बोलते हैं ग्रेड आधारित शिक्षण कौशल। यहाँ पर हम किसी एक विषय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सभी जो बच्चे हैं उनको एक साथ सिखाना, इसी को बोलेंगे ग्रेड आधारित शिक्षण कौशल। अब देखिए अगला जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लक्ष्य समूह विशिष्ट शिक्षण कौशल। लक्ष्य समूह विशिष्ट शिक्षण कौशल का तात्पर्य ये है जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, जो कई प्रकार के अक्षमताओं का सामना करते हैं, जैसे कि जिनके सीखने की अक्षमता होती है, बोलने में अक्षमता होती है, मानसिक मंदता है या सुनने में अक्षमता है, बहुत सारी जो अक्षमताएं हैं, उन बच्चों को आप किस तरह से सिखा पाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, इसका शिक्षण कौशल जो होता है उसको बोलते हैं लक्ष्य समूह शिक्षण कौशल। ठीक है दोस्तों।